नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों 2021 आपको अच्छी तरीके से याद होगा। कोरोना काल था उस समय, वो एक बड़ी खबर थी। उसके अलावा एक और बड़ी खबर आई थी सरकारी बैंकों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको याद है कि 2021 में जब हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था तो उन्होंने बजट में प्रस्ताव रखा था कि हम 2 सरकारी बैंकों में साहब अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे और साहब कोई प्राइवेट प्लेयर यानी निजीकरण साहब हम सरकारी बैंकों का कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा था। आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से याद है। यानी सरकार साहब 2 सरकारी बैंकों में निजीकरण लाना चाह रही थी, यानी अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाह रही थी 51% से नीचे। पिछली कई वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को हर चीज पता है। ठीक है, तो दोस्तों ये साहब एक खबर थी कोरोना काल के बाद, यानी कि बैंकों के निजीकरण को लेकर बहुत बड़ी ये खबर आई थी कि सरकारी बैंकों का निजीकरण हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। बहुत से लोग चिंतित हो चुके थे, बहुत से कमेंट्स मेरे पास उन दिनों आते थे और मैं हमेशा आपसे कहता था कि निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। देखो दोस्तों, आप देख ही लीजिए कि 2021 में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने ये बात कही थी और अब 2025 का फरवरी भी चला गया है। तो साहब इन दौरान साहब ना तो निजीकरण ही हुआ है और ना निजीकरण को लेकर सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। हालांकि इस बीच अब इस दौरान जो बैंकों की परफॉर्मेंस थी वो साफ सुधरती हुई नजर आई। अब उसमें कई कारण हो सकते हैं। कंपटीशन की भावना एक साफ उत्पन्न हो चुकी थी उस समय कि लोग बैंक में ये बात चलने लगी थी कि अगर हमारे बैंक ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करी तो सरकार की नजर हमारे बैंक पे पड़ सकती है निजीकरण को लेकर। तो साहब मैं तो ये मान रहा हूं कि निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन बैंकों ने शानदार जानदार परफॉर्मेंस किया और अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा, यानी कि अपनी स्थिति को सुधार लिया सभी सरकारी बैंकों में और इनके शेयर प्राइस इस बात का गवाह हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि निचले स्तरों से कहां इन सरकारी बैंकों के शेयर प्राइस चले गए थे। तो निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों बैंकों की परफॉर्मेंस दोस्तों सुधरती हुई नजर आई। हालांकि अब हाल फिलहाल फिर साहब सरकार जो है वो अपनी हिस्सेदारी को कम करने की बात कह रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये इसमें साहब 5 सरकारी बैंकों को सरकार ने चुना है जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 80% से लेकर 98% है। यानी कि 5 ऐसे सरकारी बैंक हैं जिसमें साहब सरकार की हिस्सेदारी 80 से 98% है। इसमें ही सरकार साहब अपनी हिस्सेदारी को कम करने पर बात कर रही है। ठीक है, और सबसे कम जो हिस्सा बिकेगा वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा पंजाब एंड सिंध में। बगल में चार्ट लगा हुआ है और ये चार्ट और ये खबर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे जब ये पब्लिश हुई थी तभी आप लोगों के लिए लगा दी थी। कल समय वीडियो बनाने का नहीं मिल पाया जिस कारण वीडियो नहीं बन पाई। ठीक है, तो सरकार की मंशा क्या है, हिस्सा बिक्री को लेकर है। अब आप फिर ये कहोगे कि साहब फिर से निजीकरण नहीं दोस्तों, इस बार सरकार जो हिस्सा बिक्री कर रही है उसको 2 तरीके से बेच सकती है, यानी ऑफर फॉर सेल और क्यूआईपी। ऑफर फॉर सेल और क्यूआईपी क्या होता है, गूगल सर्च करिएगा, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अब सरकार की जो हिस्सा कम करने की योजना है वो 2 तरीके से है, ऑफर फॉर सेल एंड क्यूआईपी। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने साहब मर्चेंट बैंकरों की भी तलाश शुरू कर दी है। मर्चेंट बैंक कौन होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ठीक है, अगर कोई भी साहब कंपनी या बैंक अपनी हिस्सेदारी बेचता है फंड राइजिंग के लिए, मर्चेंट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गूगल सर्च करेंगे तो मर्चेंट बैंकर की पूरी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और अगर आपको उसकी पूरी पीडीएफ मंगानी है मर्चेंट बैंकर की, कि मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति से लेकर उनके काम काज तक, वो सारी पीडीएफ व्हाट्सएप पे मुझे हाई लिख के भेजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आरए वगैरह में ये पूछा भी जाता है। तो अब मर्चेंट बैंकरों की भी नियुक्ति सरकार कर रही है। हालांकि उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अभी लंबा चौड़ा है, उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि उनकी कैपिटल को लेकर सरकार ने 2 ग्रुप में उसको बांटा है, A+ और A। ठीक है, तो अब जो सरकार की हिस्सा बिक्री की योजना है दोस्तों वो देखते हैं कि कब तक अमल में आती है, आने वाले समय में और क्या अपडेट आते हैं। फिलहाल जिन 5 सरकारी बैंकों को सरकार ने चुना है हिस्सा बिक्री के लिए, उनमें हलचल अब तेज होने वाली है। यह बात तो साफ सत्य है, क्योंकि
अगर हिस्सा बिकेगा तो स्वाभाविक सी बात है वो सरकार उसको एक अच्छे आकर्षक वैल्यूएशन पे देखना या बेचना चाहेगी। तो फिलहाल ये एक खबर थी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस कमेंट्स हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे सारी चीजें, सारी खबर अपडेट लग चुके हैं, आप उनको भी पढ़िए। वीडियो रिलेटेड जितनी भी सामग्री है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वीडियो बनाने से पहले लग जाती है। वो सारी चीजें आप लोग पढ़ा करो, तभी आपको पूरी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिलहाल एक बार फिर हिस्सा बिक्री की खबरें तेज हो चुकी हैं और सरकार इस दिशा में अपने कदम आगे धीरे धीरे बढ़ा रही है। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।